Hey guys, what is up? Welcome back to the channel. Hope all of you are doing extremely well. तो 2024 का ये फर्स्ट वीडियो होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। हम इस वीडियो में एक प्यारा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। रियल लाइफ सिनेरियो होगा, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बट इसको ट्रिकी बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने एक फ्लो के थ्रू बनाया है, आपको समझाऊंगा और इसको हम जावास्क्रिप्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट आप इसको कोई भी फ्रेमवर्क में सॉल्व कर सकते हो, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, कुछ भी। हमें यहाँ पे फ्रेमवर्क से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो फिर जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अमेजोन का मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, अमेजोन पे जब भी आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहले आप ऑर्डर समरी पेज पे हो। ठीक है, यहाँ पे आप ऑर्डर की डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर का बटन है। ठीक है, और जैसे ही प्लेस योर ऑर्डर करोगे आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे जहाँ पे आपको अपनी ऑर्डर की टाइमलाइन दिखती है। ठीक है, कि ऑर्डर कब आएगा, कब शिप होगा, फिर उसकी सारी डिटेल्स। तो एक टाइमलाइन बनती है यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो देखो ये होती है टाइमलाइन। ठीक है, आपने ऑर्डर कब किया, शिप कब होगा और आउट फॉर डिलीवरी के लिए कब जाएगा और आप तक कब तक पहुंचेगा ऑर्डर। ठीक है, तो ये टाइमलाइन व्यू होता है। जब आप प्लेस और ऑर्डर करते हो तो फिर नेक्स्ट व्यू होता है ये ऑर्डर टाइमलाइन। ठीक है, तो अभी समझो आप ऑर्डर समरी व्यू पे हो। ठीक है, फिर आपने प्लेस और ऑर्डर पे क्लिक किया। ठीक है, अब क्या होगा कि ऑर्डर टाइमलाइन चेक होगी। ऑर्डर टाइमलाइन अगर क्रिएट हो गई है बैकएंड सिस्टम में, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर टाइमलाइन थोड़ा लेट से क्रिएट हो, सपोज 1-2 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर टाइमलाइन क्रिएट हो गई है या नहीं हुई है। अगर हो गई है तो रीडायरेक्ट टू ऑर्डर टाइमलाइन स्क्रीन। ठीक है, उस स्क्रीन पे हम रीडायरेक्ट कर देंगे। वरना क्या होगा, अगर ऑर्डर टाइमलाइन क्रिएट नहीं हुई है और यहाँ पे ऑर्डर टाइमलाइन हम एपीआई थ्रू फेच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्डर टाइमलाइन क्या 2 बार हमने फेच कर ली है। अगर नहीं की है तो क्या करो, 1 सेकंड के बाद ऑर्डर टाइमलाइन वापस फेच करो और देखो कि क्या ऑर्डर टाइमलाइन अब जनरेट हो गई है। अगर जनरेट हो गई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 सेकंड बाद वापस से वो एपीआई कॉल करेंगे और फिर देखेंगे कि ऑर्डर टाइमलाइन तैयार हो गई है। अगर तैयार हो गई है तो उसको ऑर्डर टाइमलाइन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, बट अभी जनरेट नहीं हुई है तो वापस एक बार एपीआई कॉल करेंगे और फिर देखेंगे क्या ऑर्डर टाइमलाइन जनरेट हो गई है। अगर जनरेट हो गई है तो रीडायरेक्ट टू ऑर्डर टाइमलाइन। अगर नहीं हुई है तो यहाँ पे हम 2 बार एपीआई कॉल कर लिए। ठीक है, और फिर भी अभी तक जनरेट नहीं हुई तो हम कहाँ जाएंगे, कस्टमर सपोर्ट के पास लेके जाएंगे उसको कि ऑर्डर टाइमलाइन जनरेट नहीं हुई है। ठीक है, ये एक्चुअल फ्लो ऐसा नहीं है बट इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी करने के लिए इसको बनाया है ऐसा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ गए, क्या करना है हमें। प्लेस योर ऑर्डर एक बार हो गया, सक्सेस रिस्पॉन्स आ गया, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे ऑर्डर टाइमलाइन का स्टेटस। वैसे तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल लग रहा होगा बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 सेकंड के बाद एपीआई कॉल करनी है। मतलब फर्स्ट टाइम एपीआई कॉल की, ऑर्डर टाइमलाइन नहीं बनी तो फिर 1 सेकंड रुकना है और फिर एपीआई कॉल करना है, तुरंत एपीआई कॉल नहीं करना है। फिर सेकंड टाइम जब एपीआई कॉल की, ऑर्डर टाइमलाइन जनरेट नहीं हुई तो फिर 1 सेकंड के लिए रुकना है और फिर एपीआई कॉल करनी है। ठीक है, और फिर भी अगर ऑर्डर टाइमलाइन जनरेट नहीं हुई तो हम कस्टमर सपोर्ट के पास रीडायरेक्ट कर देंगे, वरना ऑर्डर टाइमलाइन पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए। अब देखो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच यहाँ पे क्या होगा, अभी पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लो और पहले खुद से एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, कहाँ पे फंस रहे हो वो देखो एक बार। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करो। चलो तो पहले सिंपलेस्ट अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेंगे, फर्स्ट टाइम एपीआई कॉल करेंगे, देख लेंगे रिस्पांस में क्या टाइमलाइन जनरेट हुई है। अगर नहीं हुई है तो 1 सेकंड वेट करेंगे, सेट टाइम आउट लगा देंगे। सेट टाइम आउट में 1 सेकंड का वेट टाइम डाल देंगे और सेट टाइम आउट के अंदर के फंक्शन में वापस एक बार एपीआई कॉल करा देंगे। अगर फिर भी रिस्पांस नहीं आया और एक और सेट टाइम आउट लिखेंगे 1 सेकंड का और 1 सेकंड का वेट टाइम लगा देंगे। अगर ऑर्डर टाइमलाइन जनरेट नहीं हुई है तो कस्टमर सपोर्ट के पास लेके जाओ, वरना ऑर्डर टाइमलाइन स्क्रीन पे लेके जाओ। ठीक है, ये हो गया एकदम सिंपल अप्रोच। चलो इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक बार आइडिया आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे आफ्टर ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, ऐसे फंक्शन होगा ये, क्योंकि इसके अंदर एपीआई कॉल करेंगे। यहाँ पे एक सैंपल एपीआई कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज चलो अभी के लिए तो एक प्रॉमिस रिजॉल्व कर देंगे ट्रू। ठीक है, यहाँ पे
API कॉल होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, const response API कॉल, ठीक है, टू फेच ऑर्डर टाइमलाइन। अब क्या करेंगे, अगर रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे, राइट, तो सेट टाइम आउट, 1 सेकेंड वेट टाइम, और इसके अंदर वापस ये API कॉल, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी जाएगा, राइट। रिस्पॉन्स नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स रीडायरेक्ट टू, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे रीडायरेक्ट टू कस्टमर सपोर्ट, एल्स मतलब रिस्पॉन्स है, रीडायरेक्ट टू ऑर्डर टाइमलाइन स्क्रीन, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, राइट। एक रिस्पॉन्स नहीं है, बट अगर है तो रीडायरेक्ट टू ऑर्डर टाइमलाइन स्क्रीन, और सेम चीज यहाँ पे होगी, ठीक है। समझो, यहाँ पे अभी फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है, मतलब अब क्या होगा, सब जगह फॉल्स रिटर्न होगा, यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न होगा, यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न होगा, यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न होगा, राइट। तो ये जाएगा यहाँ पे, आई एम हियर, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं और यहाँ पे इसको कॉल करवा लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, आई एम हियर आ गया, तो ये आफ्टर 2 सेकेंड्स आया, ठीक है। देखते हैं कहाँ गया ये, देखो इफ इसमें गया, रिस्पॉन्स फॉल्स आया, तो अब वो यहाँ पे आएगा 1 सेकेंड के बाद, ठीक है, यहाँ पे आ गया, अभी भी फॉल्स आया, अभी यहाँ पे आएगा, अभी भी फॉल्स आया, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, आई एम हियर, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर ट्रू रिटर्न करवाते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, आई एम हियर, ठीक है। चलो आ गया आई एम हियर, देखो आई एम हियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया रिस्पॉन्स ट्रू, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया सबसे सिंपल अप्रोच, सॉल्व तो हो गया क्वेश्चन, राइट। बट क्या ये ऑप्टिमल वे है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बार बार API कॉल कर रहे हैं, राइट। देखो बार बार सेट टाइम आउट लिख रहे हैं, राइट। अब समझो कि हमें 3 बार चेक्स लगाने होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर वापस एक सेट टाइम आउट लगाना पड़ता है, राइट। जो एक ऑप्टिमल वे नहीं है, तो इसको कैसे ऑप्टिमल कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार सेम चीज हो रही है, राइट। एक बार API कॉल किया, सेट टाइम आउट लगाया, एक वापस एक बार API कॉल किया, सेट टाइम आउट लगाया, राइट। तो रिपीटेटिव चीज को हम एक फंक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम रियूजेबल बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनाएंगे एक फंक्शन चेक ऑर्डर टाइमलाइन, ठीक है, चेक ऑर्डर टाइमलाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काउंट का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, काउंट 0 इनिशियलाइज करेंगे। काउंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 2 बार सेट टाइम आउट कॉल करना है, राइट, मतलब 2 बार API कॉल करने हैं। अभी तो 2 करने, बट आगे जाके 3 4 हो सकते हैं, तो अभी के लिए हम एक काउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स स्लीप फंक्शन बनाएंगे। स्लीप मतलब एक ही फंक्शन होगा, इसमें API कॉल भी होगी और सेट टाइम आउट भी होगा, और उस फंक्शन में क्या होगा, हमें जितने भी सेकंड के बाद उस API को कॉल कराना है, उसके लिए हम ये स्लीप फंक्शन को यूज करेंगे। मतलब स्लीप फंक्शन में हम डिले हम पास करेंगे कि कितने टाइम बाद हमें उस API को कॉल कराना है, ठीक है, उसके लिए होगा ये स्लीप फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्लीप फंक्शन करेंगे क्रिएट, ये सिंग हो जाएगा कॉन्स्ट स्लीप, ठीक है, और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। ये स्लीप फंक्शन में जो भी API का रिजल्ट आएगा वो हमें ये स्लीप फंक्शन रिटर्न कर देगा एज अ प्रॉमिस,
ठीक है, अभी के लिए सिर्फ रिजॉल्व ही रखते हैं, राइट, क्योंकि हमारी चेक का केस अभी नहीं देख रहे। ठीक है, इसके अंदर हम सेट टाइम आउट लगाएंगे यहाँ पे डिले, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे मेक एपीआई कॉल। ठीक है, यहाँ पे एपीआई कॉल का रिजल्ट आएगा, ठीक है, और उसको रिजॉल्व कर देंगे जो भी रिजल्ट आया उसको। ठीक है, रिस्पॉन्स को हमने रिजॉल्व कर दिया, राइट। यहाँ पे क्या होगा देखो, जितना भी डिले होगा, सपोज 1 सेकेंड है, ठीक है, उसके बाद ये इतना एग्जीक्यूट होगा, राइट, एपीआई कॉल जाएगा और एपीआई कॉल का जो भी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा अवेट, यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है, इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट, और उसी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। रिजेक्ट अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिजेक्ट का केस अभी हमें देखना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया स्लीप फंक्शन। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, स्लीप फंक्शन यूज किया, ठीक है, इफ रिस्पॉन्स तो रिडायरेक्ट टू ऑर्डर टाइमिंग, ठीक है, और रिटर्न मार देंगे और यहाँ पे हम काउंट एक बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, देखो अब काउंट क्यों बढ़ाया, फर्स्ट टाइम ऑर्डर टाइमलाइन चेक की तो काउंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब हमें पता चले कि एक बार हमने ऑर्डर टाइमलाइन चेक कर लिया। अब क्या होगा, रिस्पॉन्स आ गया है तो रीडायरेक्ट कर लो और फिर काउंट रीसेट कर दो। ठीक है, बट अगर रिस्पॉन्स नहीं आया उस केस में हमें क्या करना है, स्लीप को वापस कॉल करना, सॉरी चेक ऑर्डर टाइमलाइन को वापस कॉल करना है दूसरी बार ऑर्डर टाइमलाइन स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वापस ये फंक्शन कॉल होगा, काउंट प्लस प्लस होगा, इस बार क्या होगा काउंट 2, राइट, फिर रिस्पॉन्स आ गया तो ऑर्डर टाइमलाइन चेक, ठीक है, रीडायरेक्ट कर लो, काउंट 0 कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, बट अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो वापस क्या होगा, चेक ऑर्डर टाइमलाइन, काउंट अप क्या होगा 3 बार एपीआई कॉल्स करने हमें, राइट, फर्स्ट टाइम इनिशियली, फिर 1-1 सेकंड के बाद, तो 3 पे भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर टाइमलाइन क्रिएट हो गई है तो, वरना वापस यहाँ पे जाएगा। अब क्या होगा काउंट 4, बट अब 4 काउंट हो गया तो हमें क्या करना है, आगे और चेक नहीं करना है, हमें कस्टमर सपोर्ट पे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ काउंट इज लेस देन 4 तो ही चेक ऑर्डर टाइमलाइन को कॉल करो वापस, वरना रिडायरेक्ट टू कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, एक और चीज करनी है, हमें यहाँ पे डिले स्पेसिफाई करवाना है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब एपीआई कॉल होगा तब हमें डिले नहीं करना है, बट सेकंड और थर्ड टाइम जब एपीआई कॉल होगी तब हमें 1-1 सेकंड का डिले प्रोवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इफ काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, चलो एक डिले का वेरिएबल ले लेते हैं, इफ काउंट इक्वल्स टू 0 तो डिले क्या होगा 0 एल्स 1000। ठीक है, 1 सेकंड का डिले, और यहाँ पे पास कर देंगे डिले। ठीक है, स्लीप फंक्शन हो गया। यहाँ पे मेक एपीआई कॉल क्या रिटर्न करवा रहे हैं, ट्रू रिटर्न होगा, राइट, रिजॉल्व में ट्रू आएगा, तो यहाँ पे ट्रू आएगा तो प्रिंट होगा, काउंट भी प्रिंट करवाएंगे और आई एम हियर। ठीक है, यहाँ पे आ गया, अब इसके अंदर गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, डिले आ गया, देखो 1 सेकंड, डिले 1 सेकंड क्यों आया, अच्छा काउंट यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, इसलिए अभी यहाँ पे रखना है कि अगर फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो 0 वरना 1 सेकंड। यहाँ पे आ गया, डिले आ गया 0, रिस्पॉन्स आ गया ट्रू। ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा, काउंट में क्या आएगा 1 और आई एम हियर। अच्छा, अभी ये क्यों कटा, कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं रीडायरेक्ट टू भी प्रिंट करवा लेते हैं। क्या आ गया, काउंट 1 आई एम हियर, ऑर्डर टाइमलाइन प्रिंट हो गया। ठीक है, ऑर्डर टाइमलाइन पे अब चला जाए। अब क्या करते हैं, यहाँ से फॉल्स रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, कहाँ गया, फॉल्स। ठीक है,
अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा तो यहाँ पे जाएगा। एंड में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि सारे केस में फॉल्स रिटर्न होता है, राइट। तो ये सेम चीज यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे आया, ठीक है, डिले 0, रिस्पॉन्स फॉल्स। कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, काउंट क्या है 1, लेस देन 4 है, तो वापस चेक ऑर्डर टाइमलाइन क्रिएट जाएगा, उसमें वापस चेक ऑर्डर टाइमलाइन देखेगा, वापस देखो डिले क्या आया 1 सेकेंड, राइट। अब 1 सेकेंड के बाद रिस्पॉन्स क्या आया, फॉल्स, राइट। वापस इसके अंदर जाएगा, अब काउंट क्या होगा 2, वापस ऑर्डर टाइमलाइन देखेगा, राइट। 1 सेकेंड के बाद हम वापस आएगा, डिले 1 सेकेंड, रिस्पॉन्स फॉल्स, ठीक है। वापस अब क्या आया 3, बस एक लास्ट बार एपीआई कॉल होगा, अभी भी फॉल्स आ रहा है, अब क्या होगा 4 आ गया, राइट। तो अब एल्स में चला जाएगा, रिडायरेक्ट टू कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। क्या आ गया, आई एम हियर कस्टमर सपोर्ट, काउंट क्या आया 4। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए कुछ वेट नहीं कर रहे, बट बाकी सारे कॉल्स के लिए 1 सेकंड का वेट लगा रहे हैं, राइट। बट हमें ऐसा करना है कि सेकंड कॉल के लिए 2 सेकंड का वेट, थर्ड कॉल के लिए 3 सेकंड का वेट। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटरव्यू में आपको भी पूछ सकते हैं ऐसा। देखा आपने कैसे हमने पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया, राइट। सिंपलेस्ट अप्रोच से स्टार्ट किया, तो आपको इंटरव्यू में भी यही सेम चीज बतानी है। पहले सिंपलेस्ट अप्रोच से स्टार्ट करो और फिर देखो कि कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको और एक्सटेंडेबल, स्केलेबल बना सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस से ही होगा। जितने प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे उतना आप और ज्यादा सोच पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए जिससे आपको हेल्प मिल रही हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूंगा, ठीक है। चलो तो यार, आई होप इसको सॉल्व करके काफी मजा आया होगा, काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।